हाय, मैं हूं नरेंद्र सोलंकी और स्वागत है आपका नई सीरीज मार्केट का ज्ञान में। इस सीरीज में हम मार्केट के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चयन करेंगे और कन्वेंशंस को चूज करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कि उसका कैसे हम लोग सही तरीके से उपयोग कर सकें। उसी में से एक जो टर्म्स मार्केट की है वो है पी रेशियो। पी रेशियो जहाँ तक सारे इन्वेस्टर्स ने नाम सुना है और यूज भी करते हैं, लेकिन उसको कैसे अपनी एडवांटेज में यूज करना है वो आज हम इस मार्केट की ज्ञान सीरीज में समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पी रेशियो है क्या। पी रेशियो दर्शाता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। सिंपलिस्टिकली अगर बोलें तो पी रेशियो होता है, अगर किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है तो उस कंपनी का पी रेशियो 10 है। अब आइए देखें उसके आगे पी रेशियो क्या दिखाता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स पी रेशियो को यूज करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस जानने के लिए और उससे वो इम्प्लाई करते हैं कि अगर पी रेशियो हाई है तो कंपनी महंगी है और लो है तो कंपनी सस्ती है। दूसरा जो यूज केस है वो है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंपनीज, कि अगर ए कंपनी का पी रेशियो 10 है और बी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो दोनों में से कौन सी महंगी है और कौन सी सस्ती है वो भी कंपेयर करने का के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये यूज गलत नहीं है लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर काफी सारी छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो इम्प्लिसिट हैं और जो छूट जाती हैं हमसे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो नुआंसेस और कैसे उससे बचा जा सके और कैसे अपन उसको अपने माइंड में रखते हुए उसकी एडवांटेज उठा के और पी रेशियो को सही तरीके से यूज करें। सो लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम। चाहे पी रेशियो हो या कोई भी रेशियो हो, वो मिसलीडिंग हो सकता है अगर उसे हम आइसोलेशन में यूज करें और जो सही कंटेक्स्ट है उसके यूजेज का उसको मिस कर दें। एज एन इन्वेस्टर हमारा फोकस हमेशा अपने रिटर्न्स पे होना चाहिए और रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज करें और सही अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें। तो चलिए आइए देखते हैं सही तरीका क्या है। सही तरीका क्या है। पी रेशियो का अर्निंग्स मेन ड्राइवर है और बिजनेस की अर्निंग्स जो है वो बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंडेंट करती है। और ये भी बहुत देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के कॉस्ट या बिजनेस की कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है और व्हाट ड्राइव्स द कॉस्ट। उसमें सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होता है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है और कौन सी वेरिएबल है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कंपोनेंट परसेंटेज टर्म्स में रखती है कंपनी और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। और कंपनी अगर आगे अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर में कुछ इंप्रूवमेंट्स करती है, रैशनलाइजेशन करती है, तो कितना उसको कंपनी को बेनिफिट होगा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर अपन दूसरी अगर अलग दो कंपनियों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें उन दोनों कंपनीज में कंपेरेबल फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कितनी कम हो सकती है अगर कंपनी को जरूरत पड़ी। तो जैसे ही हम लोग ये सब ड्राइवर्स को एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे तभी हम सही तरीके से पी रेशियो के अंदर के जो वर्किंग्स हैं वो पता कर पाएंगे और उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। Always remember, one ratio is not enough to realize the company. You have to study the business well and understand how a ratio is working in a particular scenario. So that's it for now. और हम लोग दोबारा से आएंगे नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक Investment in लेके। securities market are subject Thank to you. market risks. Read all the related documents carefully before investing.